प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज और एक और नए वचन के साथ और नई वीडियो के साथ आज हम पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह के सुनेंगे और उसमें एक व्यभिचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। और ये वचन है मत्ती 5 का 27, 28, 29 और 30। इस वचन को आप जरूर ध्यान से सुनिए और व्यभिचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुमने किसी लड़की को इन आंखों से देखकर अपने मन में कुछ गलत सोचा तो अपने मन में उसके विरुद्ध व्यभिचार कर लिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? व्यवस्था की आज्ञा को एक कदम आगे कर दिया। कौन सी आज्ञा को? मॉरल आज्ञा को, नैतिक आज्ञा को, आप और हमारे पाप और पुण्य की आज्ञा को एक कदम आगे कर दिया। पहले की आज्ञा में कहा गया था तुम व्यभिचार ना करना। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि ना डालना। अगर हमने किसी स्त्री को गंदी निगाह से देख लिया तो हमने अपने मन में उसके विरुद्ध पाप कर लिया। अब हमें प्रभु यीशु मसीह की शुद्धता को कैसे लाना अपने मन में और अपने जीवन में? हमें दीन कैसे बनना है? हमें नर्म कैसे बनना है? प्रभु यीशु मसीह यही पहाड़ी उपदेश, पहाड़ पे बैठ के उपदेश दे रहे थे। इन्हीं सब बातों के लिए हमें बता रहे थे इन चीजों से हमें कैसे निकलना है। इन सब चीजों के बारे में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बता रहे थे हमें इन चीजों से कैसे बाहर आना है। और मैं आपको आगे और बताता हूं इसमें और क्या लिखा है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अब आप सोचोगे प्रभु यीशु मसीह सच में आंख फोड़ने की कह रहे हैं, सच में हाथ काटने कह रहे हैं, हम सुआ ले अपनी आंख फोड़ दें, तलवार ले अपना हाथ काट दें। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इन सब चीजों से हमें बाहर निकालने के लिए दृष्टांत में कह रहे हैं हम समझें और इन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल सकें। हमारी आंख क्या है? हमारी आंख है दिया। जब हमारी आंख निर्मल रहेगी, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी आंख को निर्मल रख। अगर तेरी आंख निर्मल रहेगी, सही रहेगी, तो तेरा शरीर क्या होगा? उजियाला। हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे शरीर में हमारी आंख है। हम जो भी कुछ देखते हैं इससे हम क्या करते हैं? हमारा मन क्या है? हमारा मन है चंचल। हमारा मन है चंचल। हमारी आंख जो देखती है, हमारा मन है चंचल। तुरंत उस चीज को देख के अपने मन में हम पाप कर लेते हैं। जैसे हमें हमारी आंख 10 जगह देखते हैं हम, उसमें से अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। और हमारा मन क्या है? चंचल। हमारा मन है चंचल। हम 10 जगह देखते हैं, अच्छी भी चीजें कुछ बुरी भी चीजें, हम बुरी चीज को देख कर निगाह नहीं हटाते तो हमारा मन है चंचल, तुरंत फिसल जाएगा, हम पाप में गिर जाएंगे। अगर हम 10 जगह देखकर हम उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उनको भी देखते हैं, बुरी चीज को भी देख के हम निगाह हटाते हैं तो हमारा मन कभी नहीं फिसलेगा। हम बार बार उस चीज को देखते रहेंगे, हम पाप में गिरते रहेंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं अपनी आंख को निर्मल रख। हमारी आंख क्या है? दिया। हमारा शरीर क्या है? उजियाला। जो हमारी आंख दिया रहेगी और हमारा शरीर उजियाला बना रहेगा। इसीलिए हमें अपनी आंख को शुद्ध रखना है, निर्मल रखना है। हम प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं आंख फोड़ने की नहीं कह रहे। प्रभु यीशु कह रहे हैं जिस चीज से तुम्हें पाप में गिरते हो उस चीज को खत्म करो। हम
जिस वजह से व्यभिचार में गिर रहे हैं। हम किसी लड़की को देख रहे हैं, हमारे सामने कोई लड़की आ गई, हमने देखकर हमने हमारे आंखों के सामने आकर देख कर डाल लिया, हमारा मन क्या है, फिर व्यभिचार में नहीं गिरेगा वो। हम देखकर फिर दोबारा देख रहे हैं, फिर दोबारा देख रहे हैं, फिर दोबारा देख रहे हैं, फिर क्या है, व्यभिचार। हमने उसके लिए अपने मन में गलत सोच लिया, हमने व्यभिचार कर लिया अपने मन में। यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने आँख को निर्मल रख, अपनी आँख को निर्मल रख, अपनी आँख को शुद्ध रख। और यही हाथ के बारे में, जब हम आँख से पाप करते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है हर चीज़ में, हमारा शरीर पूरा इन्वॉल्व हो जाता है पाप में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें इतना ही था इस वचन में। अगर आपको ये वचन समझ आया तो इस वचन को आप अगर आपको ये वचन समझ आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वचन के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।